अस्सलाम वालेकुम। टैक्स टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका टैक्स लॉयर राना अहमद वासिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत ग्रो कर रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कारोबार बहुत ग्रो कर रहा है और आप अपनी तरफ देखते हैं कि हर जगह पर ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का चर्चा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इनको टैक्स करने से महरूम कैसे रहे, तो लिहाजा जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर कुछ खुसूसी इकदाम उठाए गए हैं ताकि जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है और जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं या वेंडर्स हैं वो टैक्स नेट में आ जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए हैं और उनके क्या मुतवक्के असरात हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो कि है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। अभी से पहले इनकम टैक्स में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं थी कि इन सर्विसेज को टैक्स किया जाए। तो एक कॉन्सेप्ट है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी जो स्ट्रीमिंग है ऑनलाइन या क्लाउड कंप्यूटिंग वाली जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, जैसा कि हम जूम यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, तो उनको डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस के तहत कवर करने की कोशिश की गई है। इसी तरह ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है। तो अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सेल या परचेज कर रहे हैं और वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, जो कि कोई वेबसाइट हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकती है या ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग सिस्टम हो सकता है, तो ये ई कॉमर्स के तहत ये तमाम चीज उसमें कवर हो जाएंगी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस को पहले भी डिफाइन किया गया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, लेकिन अब उसकी डेफिनेशन में तब्दीली लाई गई है। तो हर वो ऑनलाइन इंटरफेस आइंदा से ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंसिडर होगा जिसके तहत गुड्स या सर्विसेज सेल हो रही हैं या परचेज हो रही हैं, इस बात से कतई नजर कि वो प्लेटफॉर्म खुद उन गुड्स का और सर्विसेज का मालिक है या नहीं है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसको बिलखसूस लाया गया है कि तमाम डिजिटल इंटरमीडियरीज जैसा कि उबर, एयरबीएनबी, द्रास टाइप या फ्रीलांसर मार्केट प्लेसेस जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएं और तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी कंसिडर हो जाएंगी। तो प्लान गवर्नमेंट का ये है कि जब भी कोई फ्रीलांसर ने अपनी सर्विसेज सेल की या ई कॉमर्स ने अपनी प्रोडक्ट सेल की और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट रिसीव की, तो उस रिसीव की गई पेमेंट के ऊपर ही जो मुजवजा टैक्स के रेट्स हैं उनके मुताबिक टैक्स की कटौती कर दी जाए। अब यहाँ पर विद होल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो भी शख्स वो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया है कि वो गवर्नमेंट के दिए गए टैक्स रेट्स के मुताबिक टैक्स कटौती करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएगा और जो बकिया रकम है वो फ्रीलांसर को या ई कॉमर्स के सेलर को वापस दे देगा। अब यहाँ पर जो इन्वॉल्व है दरमियान में, जिनके लिए पेमेंट इंटरमीडियरीज का कहा गया है, तो वो दो सिनेरियोज हैं। एक केस ये है कि आपने जब भी कोई ऑनलाइन सर्विस या गुड्स बेची तो आपने उसकी फौरी पेमेंट रिसीव कर ली। तो अगर आपने जो पेमेंट फौरी रिसीव की है वो आप थ्रू बैंक कर रहे होंगे या कोई पेमेंट गेटवे होगा जैसा कि जैज कैश या इजी पैसा। और अगर आप दूसरा मॉडल ये है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, कि अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट भेज दी और वो कोरियर कंपनी जिसने आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर किया है उसी ने वहां से पेमेंट आपको लाकर दे दी। सो अब ये तमाम पेमेंट इंटरमीडियरीज और ये तमाम कोरियर कंपनीज जो हैं जो कि सीओडी को हैंडल कर रहे हैं उनको विद होल्डिंग एजेंट का दर्जा दे दिया गया है और वो जो पेमेंट लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स की कटौती करेंगे। तो अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें तो इसमें भी उन्होंने सीओडी के लिए मुख्तलिफ रेट्स हैं और अगर आप कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप 10,000 रुपए मालियत तक की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर 1% टैक्स की कटौती होगी। अगर आप 10,000 तक 25,000 पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका जो पेमेंट इंटरमीडियरी है वो 2% टैक्स की कटौती करेगा। और अगर आप 25,000 से जायद मालियत की रकम वसूल कर रहे हैं तो उसका 0.25% टैक्स कटौती की जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट कोरियर सर्विस के थ्रू सेल कर रहे हैं और वो सीओडी के मॉडल पे आपको रकम ला कर देते हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई की हैं तो आपकी कुल अमाउंट के ऊपर 0.25% टैक्स कटौती की जाएगी कोरियर कंपनी की जानिब से और वो खजाने में जमा करवा देगी। इसी तरह अगर आप क्लोथिंग, अपैरल या गारमेंट्स बेच रहे हैं तो आपकी 2% टैक्स की कटौती होगी और बाकी तमाम जो गुड्स हैं उनके ऊपर 1% टैक्स की कटौती होगी। और तमाम पेमेंट इंटरमीडियरीज को और कोरियर कंपनीज को पाबंद किया गया है कि वो क्वार्टरली एक स्टेटमेंट जमा कराएंगे जिसमें वो बताएंगे कि सेलर कौन था और ट्रांजैक्शन कितनी मालियत का था और कितनी टैक्स डिडक्शन हुई और कैसे जमा हुई। अभी तक हमने आपको जो रेट्स बताए वो इनकम टैक्स के रेट्स हैं। अगर सेल्स टैक्स की बात की जाए तो तमाम जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया है, क्योंकि सेल्स टैक्स गुड्स पर होता है, सर्विसेज पर नहीं होता। तो मौजूदा जो कानून है वो ये है कि कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस
अपने जो नॉन एक्टिव वेंडर है उसको 1% सेल्स टैक्स चार्ज करेगी। लेकिन मौजूदा कानून में तब्दीली की गई है कि सिर्फ जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड वेंडर है वही अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकता। और उनके लिए जो टैक्स की तजवीज है सेल्स टैक्स की, वो 2% है आपकी ग्रॉस वैल्यू पे। यानी वो इनकम टैक्स अलहदा है और ये इनकम और ये सेल्स टैक्स अलहदा है। और यहाँ पे भी जो पेमेंट इंटरमीडियरी है, खा वो कोरियर कंपनी है या वो पेमेंट गेटवेज हैं, उन्होंने उस पेमेंट के ऊपर से सेल्स टैक्स 2% कटौती करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है और बकिया रकम उन्होंने सेलर को भेज देनी है। और हर माह उन्होंने वो जो सप्लायर की डिटेल है वो भी जमा करवानी है। और इसी तरह अगर कोई टियर 1 रिटेलर है, टियर 1 रिटेलर का कॉन्सेप्ट था फिजिकल स्टोर्स के लिए। तो अब कई फिजिकल स्टोर्स वाले जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर रहे होते हैं। तो फिजिकल स्टोर्स में उनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 18% है, मगर अगर ऑनलाइन सेल करेंगे तो वो भी 2% का बेनिफिट ले सकेंगे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी बेनिफिशियल चीज है। अब ये जो टैक्सेस हैं, ये जो पहले आपको रेट्स बताए वो इनकम टैक्स के हैं, अब वाले सेल्स टैक्स के हैं। तो ये क्यूमुलेटिव दोनों ही टैक्स पेमेंट इंटरमीडियरी ने काट के एफबीआर को जमा करवानी है। एफबीआर का कहना यह है कि इन इकदाम का मकसद ये है कि जो लोग फिजिकल स्टोर बनाकर कारोबार कर रहे हैं वो इस वक्त एक डिसएडवांटेज पे हैं ऑनलाइन सेलर के मुकाबले में, क्योंकि वो उनके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा है और उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, लिहाजा वो ये इकदाम उठा रहे हैं। लेकिन इन इकदाम में अभी बहुत से तजादात और कबाहतें हैं कि इनकी इंप्लीमेंटेशन होगी कई सवालिया निशान है। मसलन अगर एक शख्स ने फिजिकल स्टोर में जाकर एक प्रोडक्ट को देखा और उसने लेकिन उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो जो 18% सेल्स टैक्स था उसमें से 16% तो उसको बच गया और उसने सिर्फ 2% टैक्स पे किया। इसी तरह अगर एक खरीदार ऑनलाइन स्टोर में जाकर पीओएस मशीन पर अपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये ऑनलाइन सेलर की पेमेंट है या ये फिजिकल स्टोर की पेमेंट है, और वो उसके ऊपर अपनी कटौती कैसे करेगा। अगर देखा जाए तो एफपीआर ने जो उसका अपना टैक्स कलेक्शन वाला रोल है, उसने ये इकदाम तजवीज करके ये रोल कोरियर कंपनीज को और पेमेंट इंटरमीडियरीज को दे दिया है। कोरियर कंपनी का असल काम प्रोडक्ट को भेज के और पेमेंट रिसीव करके सेलर तक पहुंचाना है। ये सारी टैक्स की कैलकुलेशंस और ये गोरख धंधा पड़ना उनका काम नहीं है। लेकिन इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर ये बजट में एज इट इज पास हो जाता है तो उनको एक ये भी अलग से मामला करना पड़ेगा। बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी विद होल्डिंग की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो एफबीआर ये बात करता है और ओवरऑल मुल्क में ये बात हो रही है कि जितना भी कैशलेस सेक्टर है तो उसको, तमाम इनफॉर्मल सेक्टर है और कैश इकोनॉमी है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लाया जाए। यानी कि सारे सेक्टर जो है उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2-3 साल की मेहनत के बाद यहाँ पर जो लोग भी आकर सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, खा वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सब मालूमात ट्रेसेबल है और ये एक फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। तो बजाय इसके ऊपर टैक्स लगा के और इन लोगों को भगाया जाए या ये लोग भी ऐसे तरीके ढूंढें कि ये किसी तरह टैक्स को अवॉइड कर सकें, तो होना तो ये चाहिए था कि अभी इन पर टैक्स ना लगाया जाए या फिर टैक्स इनके ऊपर 0% रखा जाए और इन लोगों को काम करने दिया जाए, डेटा उनका कलेक्ट किया जाए। जो मार्केट प्लेसेस हैं उनको कहा जाए कि आप हमें डेटा दें, आप डेटा कलेक्ट करें, और कुछ सालों के बाद जब ये मुकम्मल इसके फॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर इसके ऊपर टैक्स आयद किया जाए। अब इन टैक्सेस के बाद ये तमाम हजरात कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह इस टैक्स को अवॉइड किया जाए। हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या अगर एक फ्रीलांसर हैं या ई कॉमर्स सेलर हैं तो आप इन तब्दीलियों को कैसे देखते हैं। अल्लाह हाफिज।